ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी शिव महापुराण रुद्र संहिता का 17वां और संगत जी 18वां 19वां अध्याय एक में ही है। आज संगत जी ये अध्याय कर रहे हैं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, क्योंकि सभी संगत के लिए है कृपा। और संगत जी एक बात और कहना चाहूँगी कि आप इसको लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे संगत के पास पहुँचते रहे। और ये शिव पुराण सभी संगत के लिए है, सभी इसका लाभ उठा सके। कृपा की आज्ञा होती थी कि शिव पुराण सुनने से बहुत सारे हमारे कष्ट कटते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। अपने ग्रंथों को पढ़ने से, अपने पुस्तकों को जानने से बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। संगत जी एक बार में तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि पहली बार मैं भी पढ़ रही हूँ और गुरुपा की ही आज्ञा है। और सभी संगत को जुड़ने के लिए कह रही है गुरुजी। और जो पढ़ नहीं सकते वो आराम से सुन सकते हैं, इसलिए शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन और सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मुनि कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहा को निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में कुबेर रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विशाल पूर्वक रहूंगा और बड़ा ही भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई थी। उनका विचित्र और गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त हुआ था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। इस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तियां, आगमन, निगम और सिद्ध वहां आ पहुँचे। देवताओं और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वदिंत महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए सभी गणपालों का नमो उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि वे बोले, असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सबके सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे, मस्तक पर जटा का ये मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंड चूर्ण नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, कयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़े थे। अरुणिमा आदि ओठों में सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्दहित हो रहे थे। उस समय भगवान विष्णु के विश्वकर्मों को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव शनानन कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने अपने आप को प्रेमदान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया।
हाथों में नाना प्रकार के भेंट लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सुकता से साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब ओर से जय जयकार नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्सव फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवाओं को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सभी लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर और अविष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने तदनंतर श्री विष्णु के साथ मैं और तथा अन्य सब देवताओं मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शुंभ को सर्वथा स्वतंत्र और योगपरायण तथा ध्यान तत्पर हो प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव से दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवेश्वर फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हारे यहाँ रुद्र से अवतार का वर्णन किया, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया। कैलाश के साथ अंतर्गत होने वाली उनकी